हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज महालया और धरती पर माँ दुर्गा का आगमन होने वाला है। महालया और पितृपक्ष की आखिरी श्राद्ध तिथि को महालया मनाया जाता है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है। पितृपक्ष में महालया अमावस्या सबसे मुख्य दिन होता है। महालया के दूसरे दिन ही पितृ तर्पण करने के बाद देवी के पाठ की शुरुआत कर दी जाती है और महालया अमावस्या की सुबह सबसे पहले पितरों को अंतिम विदाई दी जाती है। पितृ को दूध, तिल, कुशा, पुष्प, गंध ये सभी मिलाकर के जल में इनसे तृप्त किया जाता है। इस दिन पितृ के पसंद का भोजन बनाया जाता है और विभिन्न स्थानों पर प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। और इसके अलावा पहला हिस्सा गाय का, दूसरा देवताओं का, तीसरा कौवे का, चौथा हिस्सा कुत्ते का और पांचवा हिस्सा चींटियों को दिया जाता है। इस दिन जल से तर्पण करने से पितृ की प्यास बुझती है और फिर अश्विन माह की इस अमावस्या की काली रात को सभी लोग तैयार होकर के मंदिरों में जाते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और इसी रात को माँ दुर्गा के पृथ्वी पर आने के लिए प्रार्थना की जाती है। मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते हुए कैलाश पर्वत पर बैठी माँ दुर्गा पृथ्वी लोक आने के लिए आमंत्रित करते हैं और कहा यह भी जाता है कि कैलाश पर्वत पर विराजित दुर्गा अपने भक्तों को वहीं से आशीर्वाद देती है, उनका निमंत्रण स्वीकार करती है और अमावस के गुजर जाने के बाद अपनी सवारी पर सवार होकर पृथ्वी लोक के लिए रवाना हो जाती है। महालया की काली रात होती है और महिषासुर से रक्षा हेतु देवी को पृथ्वी पर आने के लिए विनती करने का समय है और मंत्रों और गीतों के माध्यम से, जिसे बंगाल में होता है जागो तुमी जागो, आर बाजलो तुमर एलर बेनू, ऐसे ही गीतों को गाते हुए माँ देवी को निमंत्रण दिया जाता है। माता रानी से इस रात्रि में प्रार्थना की जाती है कि हे देवी माँ, पृथ्वी पर आप आएं और दैत्यों, जो भी आपके दैत्य, आज के जीवन में दैत्य नहीं है, दुख और संकट ही हमारे सबसे बड़े दैत्य हैं, इनका विनाश कर अपने भक्तों की रक्षा करें। और माता रानी कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक पर आती हैं। पूरे 9 दिनों तक यहाँ रहकर धरतीवासियों पर अपनी कृपा का अमृत बरसाती हैं। महालया के माध्यम से ही भक्त देवी दुर्गा से आशीर्वाद पाते हैं और महालया के अगले दिन से ही नवरात्र और दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है और माँ दुर्गा की मूर्तियों को आज के दिन ही अंतिम रूप भी दिया जाता है। और महिषासुर नाम के राक्षस के सर्वनाश के लिए ही महालया के दिन माँ दुर्गा का आवाहन किया गया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अत्याचारी राक्षस महिषासुर के संहार के लिए माँ दुर्गा का सृजन किया और महिषासुर को वरदान मिला हुआ था कि कोई भी देवता हो, मनुष्य हो, उसका वध नहीं कर पाएगा। ऐसा वरदान पाकर महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया और उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता युद्ध हार गए और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ साथ पराम्बा आदि शक्ति की आराधना की। इस दौरान सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली जिसने देवी दुर्गा का रूप धारण किया। शास्त्रों से सुसज्जित माँ दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक भीषण युद्ध करने के बाद 10वें दिन उसका वध कर दिया। दुर्गा पूजा इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है और दुर्गा पूजा अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में होती है और इस बार दुर्गा पूजा 7 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जो कि 15 अक्टूबर पर दशहरा या दशमी की तिथि के ऊपर खत्म हो जाएगी। महालया के दिन ही मूर्तिकार दुर्गा माँ की आंखों को रंगना शुरू कर देते हैं और महालया के बाद ही माँ दुर्गा की मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जाता है, जिसके बाद वह पंडालों की शोभा बढ़ाता है। बंगाल में इस अनुष्ठान को चक्षुदान के नाम से भी जाना जाता है और चक्षुदान के बाद जागने और अपनी आंखें खोलने की प्रार्थना के साथ ही माँ का आवाहन किया जाता है। इस बार नवरात्र 8 दिनों के हो रहे हैं और श्रद्धालु सभी लोग बड़ी जोर शोर से, सभी भक्त माँ की तैयारियां कर रहे हैं। कलश स्थापना के साथ साथ शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे और कोरोना के कारण ज़्यादातर लोग घरों में ही कलश स्थापित करेंगे, माँ दुर्गा की आराधना करेंगे। और गुरुवार से इस बार प्रारंभ हो रहा है, अतः माँ डोली पर आ रही हैं तो बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। खासकर स्त्रियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। आने वाला समय जो है वो बहुत पावरफुल बनाएगा आपको, लेकिन साथ ही साथ नेचुरल कैलामिटीज़ है, भूकंप है, सुनामी है, राजनीतिक उथल पुथल है, इनमें भी जोर आ सकता है।
आज के दिन आपको महिषासुर मर्दिनी का पाठ सुनना चाहिए, और भद्र की महिषासुर मर्दिनी का पाठ सुने बिना तो बंगाल के लोगों की शुरुआत ही नहीं होती है। ये परंपरा पिछले 80 साल से अधिक समय से चली आ रही है। तो आज के दिन सभी लोगों को महालया का पाठ ज़रूर सुनना चाहिए। महालया ऐसे भी पितृपक्ष का आखिरी दिन है, तो इनको पितृ को आप इस तरह से तर्पित करके विदा करें। पितृ की आत्मा को तृप्त करके उन्हें खुशी खुशी विदा करना चाहिए। और जो लोग को भी तिथि अभी तक याद नहीं थी, पिछले 15 दिन में पितृपक्ष में आपने कुछ भी नहीं किया है, तो आज आपको उनके निमित्त कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही चाहिए। आप शाम के पहले इस वीडियो को सुन लेंगे तो कम से कम दक्षिण मुखी होकर के 1 लोटा जल, उसमें थोड़े से काले तिल, फूल, जो भी आपकी इच्छा हो, या प्लेन जल ही ले लीजिए, और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये बोलते हुए कम से कम 1 लोटा जल दक्षिण मुखी होकर के अपने पितृ को डाल दीजिए। और नहीं अगर किया है आपने ये चीज़, आप शाम के बाद भी सुन रहे हैं, तो अमावस्या की रात है, आपको आज के दिन कुछ जगहों पर दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे खास जगह बताए गए हैं जिन पर आज की रात अगर आप दीपक जलाते हैं तो कहा जाता है आपकी सैकड़ों करोड़ों मनोकामना हो तुरंत पूरी होती है, ज़रूर आपकी इच्छा पूर्ण होने का रास्ता खुल जाता है। इसके साथ ही मान्यता है कि अगर इन जगहों पर दीपक जलाया जाए तो आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। पितृ हो, ईश्वर हो, इनकी कृपा आप पर बरसती है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी जगह पर, कौन सी वो 8 जगह हैं जहाँ पर आज की रात आपको दीपक जलाना है। दीपक आप मिट्टी का ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो, बेस्ट होता है मिट्टी का दीपक, और अगर नहीं है तो जो दीपक आप जलाना चाहें जला सकते हैं। पहला दीपक आपको घर के आंगन में या घर का जो ड्राइंग रूम है वहाँ, या मध्य स्थान जो ब्रह्म स्थल होता है वहाँ जलाना है। दूसरा दीपक आपको घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। दोनों साइड पे 1-1 दीपक लगाइए, और घर का जो दीपक का जो मुख्य द्वार का दीपक होगा उसकी जो बाती है वो लंबी होनी चाहिए और उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का ध्यान दें। जो दीपक आज की रात जलाना है वो बेसिकली घी का होना चाहिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी कारणवश घी का दीपक, तो आप तिल के तेल का दीपक या सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तीसरा दीपक आपको घर की छत या घर की बालकनी में जलाना चाहिए। जिन लोगों की छत नहीं है वो अपनी बालकनी में जलाएं इस दीपक को। और चौथा दीपक आपको घर के दक्षिण दिशा में जलाना है, पितृ के निमित्त जलाना है ये दीपक। इसमें भी लंबी बाती होनी चाहिए और इसका मुख आपका दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा जो होती है वो यम की दिशा मानी जाती है, और कहा जाता है हनुमान जी का दीपक भी इसी दिशा में जलाना चाहिए। उन्होंने भी दक्षिण दिशा में ये अपना बल दिखाया था, इसलिए एक हनुमान जी का दीपक, पितृ का दीपक, ये सभी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको जलाना चाहिए। या फिर जो जल का पेंडा है, जहाँ पर आप घर में जल का स्थान बना के रखते हैं, कलश रखते हैं, मटका रखते हैं, अगर दक्षिण दिशा में स्थान नहीं है तो आप वहाँ पर भी पितृ के निमित्त इस दीपक को जला सकते हैं। 5वां दीपक आपको घर के ईशान कोण में, या आपका पूजा स्थल हो या हनुमान जी की मूर्ति हो वहाँ पर जलाना चाहिए। और इस दीपक को आपको इसमें आपको कलावे की बाती डालनी चाहिए। जो 5वां दीपक होता है इस दीपक में आप कलावे की बाती डालें, और ट्राई करें कि घी डालें या फिर सरसों का तेल डालें। इसमें तिल के तेल की आवश्यकता नहीं है, घी या सरसों का तेल आपको डालना चाहिए। इसके बाद आप एक दीपक अपने घर की रसोई में लगाएं। घर की जो रसोई घर है उसमें, और अगर आपका भंडार घर अलग है तो भंडार घर में भी लगाना चाहिए, और नहीं तो सिर्फ रसोई घर में 1 दीपक। ये दीपक आपको कब लगाना है? रात में जब आपका सारा खाना पीना हो जाए, सब भोजन आदि कर ले, आपने गैस वैस पोंछ दिया, उसके बाद लास्ट में सावधानी पूर्वक आपको ये दीपक जलाना चाहिए। ध्यान रखें गैस के पास बिल्कुल सटा के ना जलाएं, थोड़ी दूरी पे रखें, और इस प्रकार से आपको ये दीपक आपके किचन में जलाना चाहिए। 6ठा दीपक आपको तुलसी के पौधे में जलाना है। तुलसी का पौधा घर घर में होता ही है हमारे घरों में। बाय चांस नहीं है किसी कारणवश तुलसी का पौधा, तो आप शमी के पौधे में, या बेलपत्र का पौधा हो, या पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप इस दीपक को जला सकते हैं, या बरगद का वृक्ष हो वहाँ आप जला सकते हैं। 7वां दीपक सबसे इम्पॉर्टेंट दीपक, ये दीपक माँ के आवाहन करने के पहले भैरव जी के नाम का आपको आज की रात ज़रूर जलाना है। ये घर के अंदर नहीं जलाया जाएगा, आप घर के बाहर कहीं पर ईंटा रख करके आप इसको जला सकते हैं, या किसी टीले पर, कोई चौरस्ते पर इसको जला सकते हैं।
क्या करना है, एक दीपक जलाना है और ये दीपक सरसों के तेल का होना चाहिए और इसमें कलावे की बाती होनी चाहिए और थोड़ा सा सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर आपको इस दीपक में डालना है और भैरव जी का नाम लेकर के आपको ये दीपक जलाना है। इस तरह से आपको 8 दीपक जलाने हैं और ध्यान रखना है, आप घर लौटेंगे जब तो हाथ मुंह धो करके ही आपको बैठना चाहिए। जब भी आप दीपक जला करके बाहर से लौट रहे हैं तो आपको देखना है कि इस दौरान आपको कोई आवाज़ ना लगाए, कोई बुलाए ना, और अगर कोई बुलाता है तो आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए। पूरे टाइम आप अपने मन में अपने गुरु मंत्र का जप करते रहिए या फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे जप करते हुए रखना चाहिए। दोस्तों, पितृ का जो दिया जलाएंगे और मुख्य द्वार के सामने जलाएंगे वो सरसों के तेल का, ये गाय के घी का होना चाहिए दीपक, और दक्षिण मुखी लौ करके आपको जलानी है। बाकी दीपक जो है वो उसकी लौ आप उत्तर या पूरब की ओर रख सकते हैं और इस दिन कर्पूर की धूप आपको अपने घर पे जरूर देनी चाहिए। अति सुगंधित पदार्थ होता है कर्पूर और इसके दहन से वातावरण एक तो सुगंधित होता है और दूसरा इस घर से देव दोष हो, पितृ दोष हो, ये सभी का शमन होता है। ऐसे भी प्रतिदिन आपको सुबह शाम घर में संध्या वंदन जब करते हैं उस समय कपूर जरूर जलाना चाहिए। और अग्नि को त्रिमुखी और शिव स्वरूपा कहा गया है। इसी कारण शास्त्रों में आज की रात जो भी मनुष्य शिवलिंग पर दीपक जलाता है उसका कहा जाता है उसके सभी दुख दर्द जो भी उसकी परेशानियां हैं वो जलकर खाक हो जाते हैं। शिवलिंग के सामने 3 तेल के दीपक आज की रात जलाने चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए आपको शिव जी से कि आपके सभी प्रकार के जीवन से पितृ दोष हो, देव दोष हो, उसे दूर करें और आपके दुर्भाग्य को दूर करें। 3 दीपक होते हैं, त्रिलोक, त्रिदेव, त्रिदेवी, त्रिभुवन और त्रिगुणकारी ये कहे गए हैं। और शिवलिंग के निमित्त जो भी मनुष्य दीपक जलाता है उसे सर्वाधिक फलों की प्राप्ति होती है, उसका दुख, दारिद्र्य, दुर्भाग्य दूर होता है। और दीपक जलाते समय आपको जो भी दीपक आप जला रहे हैं, चाहे शिवलिंग के सामने जलाइए या अपने घर के मंदिर में जलाइए, रसोई में जलाइए, घर के ब्रह्म स्थल पे जलाइए, तुलसी के सामने जलाइए, चौरस्ते पे जलाइए, कहीं पे भी जलाइए, पितृ के निमित्त आपको बोलना है दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरित में पापम संध्या दीपम नमोस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, शत्रु वृद्धि विनाशम च, दीप ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र को आपको बोलते हुए दीपक जलाना चाहिए और फिर ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः और माँ दुर्गा का आवाहन करते हुए आपको दीप जलाना चाहिए। दोस्तों, सर्व पितृ अमावस्या की तिथि है, महालया की तिथि है और एक और जहाँ पितृ को विदा कर रहे हैं वहीं माता के आगमन की तैयारियां भी हम सब दिल से कर रहे हैं। ऐसे में दान देना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि हमारे धर्म में दान को ही सर्वोच्च माना गया है। इसलिए आज के दिन जो भी आपको कोई सुपात्र ब्राह्मण मिले, कोई गरीब मिले, गौ माता मिले, कोई भी जानवर जीव मिले, आपको सभी को भोजन जरूर कराना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार कराइए, जितना आपकी श्रद्धा शक्ति हो उतना कराइए और भूलवश किसी का श्राद्ध अगर छूट गया हो तो क्षमा याचना करके आज के दिन उनके निमित्त श्राद्ध करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट में मैंने ट्राई किया आप सभी को बताने का। पूरा माहौल ऐसा हो चुका है, दुर्गामय हो चुका है, शिव शक्तिमय हो चुका है पूरा माहौल विश्व का, और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि माँ बिल्कुल करीब आ रही है। समय आ गया है जब माँ का आवाहन करना है, दिल से करना है और माँ को इस बार मनाना है और कहना है कि हमारे जीवन की जो भी कठिनाइयाँ हैं उसे दूर करे और हमारे लिए एक सात्विक पथ आगे जीवन में खोले। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम भोलेनाथ की।